सेटलिंग इन सस्पेंशन। दोस्तों जब हम सेटलिंग इन सस्पेंशन की बात करते हैं, ठीक है, तो सेटलिंग का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल इन द बॉटम, ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के वो कलेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे, बॉटम पे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेटलिंग, ठीक है। तो जो सेटलिंग का जो प्रोसेस है हमारा या सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है हमारा, वो हमारा फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। अब जो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस होते हैं उनमें क्या होता है, जो जनरली हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक अपने सराउंडिंग पार्टिकल से बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है, एग्रीगेट्स बना के रखते हैं, ठीक। तो होगा क्या कि जब फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन होता है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो एक ही साथ, ठीक है, एक ही साथ में जाके सेडिमेंटेशन हो जाएंगे, मतलब एक ही साथ में जाके कलेक्ट हो जाएंगे बॉटम पे, ठीक है। और ये जो सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा, ठीक है, और इसमें कोई भी हार्ड केक की फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब हार्ड केक की फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर आप इसी सस्पेंशन को दोबारा से एजिटेट करोगे यानी कि हिलाओगे, तो ये जो पार्टिकल हैं वो आपस में दोबारा रीडिस्पर्स हो जाएंगे इन द सॉल्यूशन, ठीक है। वहीं अगर हम डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस की बात करें, ठीक है, वहीं अगर हम डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस की बात करें तो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो सेपरेट एंटिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेपरेट एंटिटी मतलब कि सब पार्टिकल अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में सब पार्टिकल अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक सेपरेट एंटिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अब डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में जब सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है, तो ये पार्टिकल एक एक करके धीरे धीरे करके नीचे आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके बॉटम पे आते हैं सेडिमेंटेशन के लिए, ठीक। तो जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में वो स्लो होगा, ठीक है, और जो केक की फॉर्मेशन होगी वो हार्ड केक की फॉर्मेशन होगी। जो यहाँ पे केक बनेगा बॉटम पे जाके वो केक हमारा एक हार्ड केक की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, मतलब कि इसको आप इजीली एजिटेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, एजिटेट करके रीडिस्पर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि आप इसको अगर एजिटेट करके रीडिस्पर्स करना चाहो पूरे सस्पेंशन के सॉल्यूशन में तो ये आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन की, ठीक है, कि ये जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होएगा, ठीक है, वो कितना ज़्यादा होगा उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हमारा स्टोक्स लॉ के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रेट होगा सेडिमेंटेशन का, ठीक है, जो कि हमने v से डिनोट कर रखा है, ये हमारा डायरेक्टली डिपेंड करेगा डी स्क्वेयर, ठीक है, रो एस माइनस रो ओ इंटू जी अपॉन में 8 नीटा, ठीक है। तो इसमें जो d है वो हमारा है डायमीटर, डायमीटर किसका, पार्टिकल्स का, ठीक है, डायमीटर के पार्टिकल का स्क्वायर। जो रो s है हमारी, ये है हमारी डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, डेंसिटी है हमारी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, मतलब जो पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे हमारे इनकी डेंसिटी, ठीक है। ओ हमारी मीडियम की डेंसिटी है, ठीक है, ये जो मीडियम है हमारा इसकी डेंसिटी, ठीक है। जी है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और हमारा ये जो NO है ये है हमारी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसकी, मीडियम की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, जो स्टोक्स लॉ होता है हमारा वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोले तो 0.5 to 2% वेट बाय वॉल्यूम के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। क्यों, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है कि पार्टिकल इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, कि मतलब एक पार्टिकल जो होगा वो दूसरे की सेडिमेंटेशन को इंटरफेयर करेगी, ठीक है, जो कि स्टोक्स लॉ के द्वारा स्टोक्स लॉ में नहीं दिया गया, ठीक है, या फिर इसका मेंशनिंग स्टोक्स लॉ में नहीं है कि अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की सेडिमेंटेशन को अफेक्ट करे तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्टोक्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड जो स्टोक्स लॉ है उसको हमने v डैश से डिनोट किया है। इसमें क्या होगा, जो हमारा ऊपर स्टोक्स लॉ में ये जो होगा, ठीक है, ये जो रेट होगा, ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा एक फैक्टर से, ठीक, ये जो फैक्टर इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा एक फैक्टर से e⁻n, ठीक है। ये जो फैक्टर है हमारा ये है हमारी पोरोसिटी, ठीक है, ये है हमारी पोरोसिटी, ठीक।
और यहाँ पे जो N है ये है हमारी हिंडरिंग। ठीक, तो ये था हमारा सेटलिंग इन सस्पेंशन।